नाज़रीन, ये बच्चा मासूम सा बच्चा जिसको इसका बाप इसलिए छोड़कर गया क्योंकि ये माजूर हो गया है। वो इस वजह से छोड़कर गया क्योंकि उसको कोई और लड़की मिल गई थी। वो उसके साथ चला गया और अपनी बीवी और 5 बच्चों को छोड़कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, ये बच्चा मासूम सा बच्चा जिसको इसका बाप इसलिए छोड़कर गया क्योंकि ये माजूर हो गया है। एक हादसे में इसकी टांग कट गई थी। इस वजह से इसका बाप इसको छोड़कर गया क्योंकि वो पैसा नहीं कमा सकता था और इस पर नहीं लगा सकता था। इस वजह से छोड़कर गया क्योंकि वो गुर्बत में डूबा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि मैं अपने बच्चों का सामना करूं। वो इस वजह से छोड़कर गया क्योंकि उसको कोई और लड़की मिल गई थी। वो उसके साथ चला गया और अपनी बीवी और 5 बच्चों को छोड़कर चला गया। बाकी का मामला इस बच्चे की माँ से ही जानते हैं कि क्यों गया आपका शौहर और क्यों आज ये बच्चा माजूर हुआ है। आपके खामद ने आपको क्यों छोड़ा था? वजह क्या बनी? किसी और के साथ समझ चक्कर था। अच्छा, हाँ जी, इसलिए वो उससे चाहता था। उसको पता नहीं था कि आपके 5 बच्चे हैं? नहीं, वो छोड़ कर चला गया। हाँ जी, उसके बाद इलाज नहीं करवा सका। कितने बेटे हैं आपके? कितनी बेटी हैं? 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। आप अभी मुझे बता रही थी कि आप जब माँ बनने वाली थी तो तब आपको वो कुछ धमकियाँ भी देता था। वो क्या थी? वो कहता है इसको मार दूंगा, ठीक है ना। तो काफ़ी मुझे मारा भी उसने और उसने कहा कि तुम्हें जला भी दूंगा। तो इसलिए मैं बच्चे लेकर माँ के पास आ गई। आप माँ के पास आ गई, फिर बाद में क्या हुआ? उसने शादी के लिए वो छोड़ कर चला गया बाद में। आपको तलाक दे दी? हाँ जी। तलाक देने के बाद अब किस तरह से आप अपने बच्चों की कफालत कर रही हैं? बस कभी किसी घर के काम काज में चले जाती हूँ, उसके बाद उसकी देखती हूँ और वापस आ जाती हूँ। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते, लेकिन मैं इन लोगों को इसलिए आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ कि आप लोग साहिबे इस्तिताअत हैं। आप लोगों से वो लोग बहुत दूर हैं जिनकी आप मदद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। आज अगर मैं ये स्टोरी लेकर आया हूँ तो सिर्फ इसका ये मकसद है कि इस बच्चे का इलाज हो सके, इसके टांग लग सके, और दूसरा ये कि ये अभी बहुत सहमी हुई हैं। कैमरे को फेस करना इंतहाई मुश्किल होता है और इनकी आवाज़ नहीं निकल रही इस वजह से कि ये मांगना नहीं चाहती, ये किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहती। मुझे ये बताएं कि बच्चे का इलाज हो सकता था? हाँ जी। इसका एक्सीडेंट किस तरह से हुआ था? हम मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। मोटरसाइकिल पे जा रहे थे? जी, तो पता नहीं अचानक इसका एक्सीडेंट हो गया और इसकी टांग पे थोड़ा सा जख्म बन गया। तो डॉक्टरों ने कहा अब इसकी टांग नहीं बच सकती और इसका इलाज तो बच जाएगी, लेकिन इलाज नहीं करवा सके। इलाज क्यों नहीं करवा सके? नहीं, पिछले पैसे नहीं थे इलाज करवाने के लिए। तो आपके शौहर ने कोशिश भी नहीं की? नहीं, वो उससे छोड़ दिया कर, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका। तो लेकिन मैं तो इसकी माँ थी, लेकिन मैंने इसे छोड़ा। उसके बाद डॉक्टर के पास एक टांग काट देने का, इसकी टांग काट दे जाएगी, छोड़ के चला गया बस। बच्चों के खर्चे कैसे पूरे हो रहे हैं? कैसे खिला रही हो, कैसे पिला रही हो उसे? बस इधर माँ के पास आई हूँ, माँ बाप है थोड़ा बहुत दे देते हैं, शुक्र है वो उनका। सारा बोझ उठा रहे हैं आप? हाँ जी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक बेटी जा रही है बस, और कोई नहीं जा रहा स्कूल। उसकी फीसें आप खुद देती हो? हाँ जी। कमाती भी हो आप? नहीं, क्या करती हो आप? घर में बैठे काम थोड़ा बहुत कर लेती हूँ और ठीक ही करती हूँ। अगर आपकी कोई मदद करे, आपको कोई आप में कोई टैलेंट है, कुछ स्किल्स हैं कि आप कमा सकती हो घर बैठ के, कुछ सिलाई वगैरह कर सकती हो आप? हाँ जी। कर सकती हैं। अगर कोई आपको कोई अशिया ले दे, कोई मशीन वगैरह ले दे सिलाई के लिए, तो आप इस्तेमाल करके और पैसे कमा सकती हो। हाँ जी। बिल्कुल जी, अगर आप लोगों में से कोई इनकी मदद करना चाहता है तो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है और इस नंबर पे रब्ता करके प्लीज़ इनको तंग मत कीजिएगा, इनकी मदद कीजिएगा। मुझे ये बताएं, आप दूसरी शादी करना चाहेंगे? नहीं। क्यों, वजह क्या है? अगर कोई आपको कहे कि मैं साफ़ नीयत से आपके साथ रिश्ता निभाना चाहता हूँ तो फिर नहीं, शादी नहीं करेंगे? मुझे अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करनी है बस। अपने बच्चों की ज़िंदगी और मुझको अच्छा बनाना, यही मुझे कोशिश है। शादी वगैरह कभी सोचा ना, कभी सोचना है। जब घर में दाखिल हुआ तो मैंने बच्चे को देखा तो इसने इतने बारीक कपड़े पहने हुए हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है और यहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। लाइट्स ज़रूर लगी हुई हैं लेकिन
बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे लाइट भी नहीं थी। और ये बच्चा बेचारा कांप रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो ये चारपाई पे बैठा हुआ अकेला कांप रहा था, इस वजह से क्योंकि कपड़े बारीक पहने हुए थे। बहन, बच्चे ज़िद भी करते होंगे कि फ़लाँ चीज़ खानी है, फ़लाँ चीज़ खानी है, तो किस तरह से उनकी ज़िद्दें पूरी करती हैं? रोते भी हैं, ठीक है ना, लेकिन नहीं पूरी कर सकती। वो जब मैं खुद कितनी किसी काम नहीं करती तो इसको देखो, जब मैं रोती हूँ तो ये भी रोने लग जाता है, तो फिर इस तरह चुप हो जाते हैं, नहीं पूरा खर्च कर सकते। रोते हुए सो जाते हैं। हाँ जी, रोते हुए सो जाती है, लेकिन जो घर पर होता है वो थोड़ा बहुत तो भी खा लेते हैं। इस तरह गुजारा हो रहा है। हाँ, जिस तरह गुजारा हो रहा है। अफसोस की बात ये थी कि इनका शोहर इनको उस टाइम पे छोड़कर गया जब ये माँ बनने वाली थी। और इन्होंने मुझे बताया कि जब माँ बनने वाली थी तो इनका शोहर इन पे तशद्दुद करता था और कहता था, इनको धमकियाँ देता था कि अगर तुम सुकून से ना बैठी और न तुमने मुझे नोका टोकी करना बाज ना किया तो मैं तुम्हारे बच्चे को पेट में ही कत्ल कर दूंगा, पेट में ही मार दूंगा। और इस तरह की धमकियाँ देता था। और फिर इनको रोटी खाने के लिए नहीं देता था जबकि ये माँ बनने वाली थी। अगर इस बच्चे का इलाज हो जाए तो ये चल पाएगा? तो इंशाल्लाह। ये कैसे चलता फिरता है? आप इसकी किस तरह से सेवा करते हैं? बस एक टांग पे पैर चिरता है ऐसे, और बस उठा के ले जाती हूँ वॉशरूम में, और कहीं जाना हो तो ये उठा के लेके जाती हूँ उसको। मेरा 8 साल का है तो उठाया भी नहीं जाता, लेकिन कभी रेड़दा तो कदी कलाते तौर पे अंदा कभी चक लेदा तो इस लेके जाईदा। लेकिन मैं अब तक इसके कारण नज़दीक गई नहीं, क्योंकि ये जा नहीं सकती उठा के। मैंने इनका जो कमरा देखा जहाँ पे ये रहती हैं, वो कमरा बिल्कुल ही छोटा सा है। वहाँ पे एक गद्दा बिछाया हुआ है, एक चादर टाइप, और वहाँ पे ये 5 बच्चे सोते हैं फर्श पे। सर्दी हो गर्मी हो हर मौसम में ये वहीं पे सोते हैं। और बेटा, क्या नाम है आपका? अली वारिस। अली वारिस, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? वाह, क्या बात है, लड़कियों में बैठना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या खाने में क्या पसंद है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ खाते भी नहीं हो? खाते हैं। कमजोर हो जाओगे इस तरह से। मामा की तरफ क्यों देख रहे हो? मामा मारती है? नहीं मारती। बाबा की याद आती है? बाबा क्या कहते थे आपको? क्या प्यार से कह के बुलाते थे आपको? बेटा भी अपने बाप के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अफसोस कि इस तरह के हालात से हमारे लोग गुजर रहे होते हैं और हमारी नज़रों के सामने नहीं आते ये लोग, और हम बेखबर होते हैं। हमें पता नहीं होता कि ये लोग कहाँ पे रहते हैं, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये पल बहुत कीमती होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको खुदा दुनिया में तो भेज देता है, लेकिन वो बेचारे अपनी ज़िंदगी संवार नहीं पाते। वो बेचारे अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत नहीं कर पाते। वो उस खूबसूरती को नहीं देख पाते जो दुनिया में है। शायद गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसकी वजह से तलाक़ की रेशो में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि इस बच्चे का इलाज हो सके, और फिर इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके वो ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने के बाद।